हेलो डियर स्टूडेंट, हमने 10 क्लास के केसीना मैथ के 28 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। अब जो सॉल्व करेंगे उससे आगे, लेकिन 28 नंबर को सॉल्व किए थे तो उसमें हम एक पुराना किताब से क्वेश्चन उठाए थे। तो उस किताब में था आपका कि वहाँ पर 10 45 डिग्री नहीं था, 10 45 डिग्री नहीं था, उसमें सिर्फ इतना था। लेकिन वो भी एक प्रकार हिसाब से ही है। 10 45 का मान भी 1 होता है, और 1 रखेंगे तो फिर घुमा फिर के 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। वहाँ पे था 10 9 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री, ये था। लेकिन नया जो किताब है उस किताब में क्या देकर रखा है, उसके बीच में 45 डिग्री, मतलब ज़्यादातर मोस्टली किताब में बीच में 45 डिग्री देकर रखा है। जबकि 10 45 का मान कितना है, 1 होता है। तो 1 बैठा करने के बाद भी गुना करके उतना ही आएगा। चलो अब हम लोग 29 नंबर समझते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो अब हम लोग समझते हैं 29 नंबर एक्सरसाइज 8.3 के सीना मैथ का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के है, ठीक। तो आपको दिया हुआ साइन 9 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री बराबर साइन कॉस 9 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 81 डिग्री। इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने से पहले हम क्या है, इसी को LHS बोलते हैं, बराबर को स्क्वायर को वालों को RHS बोलते हैं। RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हिंदी में दाया पक्ष और बाया पक्ष। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHS को उठा लेते हैं। LHS को उठाते हैं तो आपके पास कितना, साइन 81 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे बदलना है, सबको किस में बदलना है, कॉस में बदलना है। अगर यहाँ पे हमने कॉस लेते हैं तो साइन 90 माइनस कितना डिग्री, 9 डिग्री। अगर इस साइन के जगह फिर कॉस लेते हैं, साइन 90 माइनस कितना डिग्री, 27 डिग्री। फिर इस साइन ये साइन है, इसकी जगह अगर कॉस लेते हैं तो 90 माइनस कितना डिग्री, 63 डिग्री। फिर यहाँ पे गुना में है, सारा चीज़ सारा गुना में है। फिर यहाँ पे कॉस लेते हैं अगर, साइन 90 माइनस 81 डिग्री, इतना हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, कितना देगा, कॉस 81 कॉस 81 इंटू कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, घटाने के बाद इतना आएगा। और यहाँ पे इंटू कॉस, एक मिनट, यहाँ पे कॉस होगा, कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 90 से 81 घटा देंगे तो कॉस 9 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब उसको गुना में है तो हम से आ सकते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, छोटा का पहले लिखते हैं, कॉस 9 डिग्री, इसका 27 डिग्री, फिर क्या कॉस 63 डिग्री, फिर कॉस कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 81 डिग्री बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये को प्रूव करना था, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। ये सारे फंक्शन किसे बदलना है, कॉस में बदलना है। साइन किसे बदलता है, कॉस में बदलता है। कब बदलता है, 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में। थीटा का मानना कुछ भी हो सकता है। 9 डिग्री तो 9 घटा है, यहाँ पे अगर 27 है तो 27 घटा दिया, 30 घटा दिए, यहाँ पे 81 घटा दिए। और साइन किसे बदल दिए, कॉस में बदल दिए। बस अंदर में क्या किया, थीटा के साथ जो घटा था घटा दिए, बस आपके पास आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलो अब हम समझते हैं। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर का शायद रिफ्लेक्स के कारण थोड़ा आपको कम दिखाई देगा होगा। 29 नंबर का है, 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 60 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10
60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री √3। इतना का हमको प्रूफ, इतना का हल करके हमको क्या लगाना, RHS में प्रूफ लिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग LHS उठा लेते हैं, है ना। अब देखो दोनों में से, ये दोनों फंक्शन में से किसी एक को बदलना है, और इसका मान तो आप जानते हैं। जो स्टैंडर्ड मान क्या होता है, 0 है ना, 30 45 60 90। ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड मान है एंगल में। ठीक है, तो इस तरह का मान आप जानते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री का मान जानते हैं, 60 डिग्री का मान बैठा देना, बाकी का मान नहीं जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको 0 का तो रख देते हैं। टेन 60 का √3 होता है गुना, इसको क्वाट में बदल दो, 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री हो जाए आपका, 67 डिग्री। इसको बदल दीजिए आप किस में, क्वाट में। 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 83 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री इंटू 33 डिग्री इंटू √3 इंटू क्वाट, इसको घटाइए 23 डिग्री आएगा। इसको घटाइए क्वाट 7 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों को देखो जरा सा, सॉरी ये दोनों को, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मैंने फॉर्मूला बनाया था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या देता है, 1 देता है। 10 60 डिग्री इंटू कॉट 7 डिग्री, है ना। फिर आपका इंटू 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू √3। अब देखो यहाँ पे थीटा सेम है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि 10 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री बराबर 1 होगा। 10 23 डिग्री इंटू, है ना, कॉट 23 डिग्री बराबर 1 होगा। ठीक, और वहाँ पे तो √3 दिया होगा, तो 1 गुना 1, है ना, इसके लिए एक 1, इसके लिए एक 1, और इसके लिए √3 पहले से था, है ना, बराबर क्या है आपका √3। इसी को हो गया आपका RHS प्रूफ, है ना। चलो बता रहिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं 31 नंबर। चलो अब हम समझते हैं, इससे पहले हम लोग 30 नंबर का 1 नंबर बनाए, यानी 30 नंबर का दूसरा नंबर हम समझते हैं। ठीक है, 10 15 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 65 डिग्री बराबर √3। जो क्वेश्चन बना है उसकी तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें अलग है, कुछ अलग नहीं, बस वही थीटा थोड़ा सा अलग कर दिया है ना, बस वही क्वेश्चन है। इसको जगह तो रख देते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, सबसे पहले LHS उठा लेते हैं, एक मिनट, सबसे पहले LHS उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कर ले हम लोग, LHS उठा लिए, अब RHS लाना है, तो इसको हम लोग जगह तो रख देते हैं। उसकी जगह रहते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पे 10 60 का वैल्यू बैठा जाता है, ये स्टैंडर्ड मान है ना, तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, है ना। 10 60 का √3 होता है। अब यहाँ देखिए, इसको बदल लेते हैं हम लोग, किस में बदलते हैं, क्वाट में। तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री होगा, है ना। 10 किस में बदलता है, क्वाट में, इसको बदल देगा क्वाट में, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस
75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको जगह को तो रख देते हैं 10 15 डिग्री, 10 25 डिग्री इंटू √3 इंटू यहाँ पे घट कितना देगा, cot 65, 90 में से 65 घटा दो, 90 में से 65 घटा दो तो कितना बचेगा आपके पास, 25 डिग्री। है ना, फिर cot कितना हो जाएगा, 90 में से 75 घटा दो, कितना आएगा आपका, 15। है ना, अब देखो जहाँ पे थीटा सेम है उसको एग्जाम में लिखो, ये दोनों सेम है ना। ठीक है, तो एग्जाम में कर लेता हम लोग पहले। गुना में है, ठीक है, इसको आगे पीछे गुना में कर सकते हैं, जैसे 2 गुना 5 या तो 5 गुना 2 बराबर 10 ही देता है। इसी तरह से उसको आगे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 10 कितना डिग्री, 15 डिग्री इंटू cot कितना डिग्री, 15 डिग्री। ठीक, फिर 10 कितना डिग्री, 25 डिग्री इंटू cot कितना डिग्री, 25 डिग्री, √3 को लास्ट में कर लिए। ठीक है, इसके लिए कितना देगा 1, इसके लिए कितना देगा 10 थीटा इंटू cot थीटा। थीटा का मान है क्या आपका 15 है, तो यहाँ भी 15 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 10 थीटा इंटू cot थीटा का मान है 25 है, तो यहाँ भी क्या है 25 है। 10 थीटा इंटू cot थीटा 1 और पहले से आता था आपका √3, तो क्या हो जाएगा गुना करके √3 बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस अभी जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल थोड़ा सा क्या होगा, हट के अलग होगा। उसके हम लोग समझते हैं, बनाते हैं। पहले मेरे इसको अच्छी तरह देख लो, और जहाँ तक समझ में नहीं आएगा कॉल कर पूछ लेना। और जो चीज़ जैसे उतारना है उसको साथ साथ उतारना, पेन पेपर लेके बैठना है, साथ साथ उतार लेना। उतारने के समय वीडियो को रोक देना है और उतार लेना लास्ट में। ठीक है, चलो हम अगला देखते हैं। चलो 30 का तीसरा नंबर समझ रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर समझने के लिए सबसे पहले हम आपको पहले बता चुके थे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी करवा चुके थे। अगर आपके पास इतना है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा कितना देगा जानते हैं। 2 पहले हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा आपका, इसके लिए 1, तो कितना हो जाएगा 1, है ना। 2 गुना 1 कितना देगा आपका 2। ठीक, ये जानना चाहिए आपको, तो समझ में आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे 5 होता तो क्या करता हम कॉमन लेते, 5 कॉमन ले लेते, फिर आपका आंसर में 5 आ जाता है। यहाँ पे ये होता तो इतना, 3 हो जाता तो 3 हो जाता है। ठीक है, चलो हम अगला समझते हैं इसी को। ठीक है, तो कैसे हम लोग बनाए, है ना। देखिए, और एक बात याद रखो कि इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको वहाँ कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह कहीं बदलेगा जब बराबर के इस पार से उस पार जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या साइन, तो साइन रहने देते हैं, है ना, साइन रहने दे इसको। ये जो चीज़ है कितना आपका 2 sin स्क्वायर, बदल भी लेते हैं इसको। अच्छा 1 मिनट पहले इसको बदल ऐसे लिख लेते हैं, +1 कर सकते हैं। अगला स्टेप में 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री -2, है ना, इतना है। अब देखो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, इसको बदलेंगे 2 cos स्क्वायर रह जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 27 डिग्री +1। ठीक, नीचे कितना हो जाए आपका 3, इसको बदलेंगे साइन में, साइन स्क्वायर इसका डाल देना 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री -2।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, घट के 63 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री है ना, प्लस 1 पहले से था। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर घटे कितना 73 डिग्री प्लस पहले से क्या था कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ना, -2 था। ठीक, अगला स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, तो 2 गुना 1 प्लस इतना है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री कितना देगा, थीटा सेम है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में है तो 1 देगा। तो 1 गुना 3 - 2 फाइनल आपके पास आ जाए ऊपर में 3, नीचे कितना आएगा घट के 1 है ना, 3 एकम 3 -2 1, यानी कि आपके पास कितना आ गया 1, और क्या है आपका RHS प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, समझने की कोशिश करना, फिर से समझा देते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या कर लिया, LHS को उठा लिया। LHS उठाने के बाद देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको 2 फंक्शन को एक जगह में करना था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। यहाँ पे करके आप दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक जगह करते तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो इस 1 को हमने यहाँ कर दिए तो चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि बराबर उस पर नहीं गया ये। ठीक है, और इसको यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए इसको, और प्लस 1 को यहाँ कर दिए। अब ये तो साइन है, इसको बदल रहा कॉस में। ठीक है, ये बदलेगा कॉस में, तो 90 - 70 डिग्री आएगा, इसमें घटा 63 डिग्री आएगा। तो ये तो घटाने का 63 डिग्री आएगा, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा आराम से। और ये दोनों जो चीज़ें है, ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें तो इनमें से क्या है, ये आपका क्या कॉस है, ये वाला भी कॉस है। तो इसको क्या करना है, साइन बदल लिए तो 3 का 3 रह जाएगा। ये साइन सिर्फ किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस से साइन में बदल जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लग गया, 90 - 17 से घटा दिया, घटने के बाद इतना आएगा। अब अगला स्टेप में क्या किया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये 2 क्या कॉमन ले लिए, यहाँ पे 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, घटाने के बाद इतना आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इतना आएगा है ना, घटाने के बाद 73 डिग्री आएगा, और पहले 73 डिग्री था, 3 कॉमन ले लिए, तो इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 1 होगा। तो 2 गुना 1 है ना प्लस 2, यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 - 2, घटाने के बाद इतना आ जाता है आपके पास। ठीक है, चलो आप उतारिए, अगला हम लोग देखते हैं। चलो अब हम लोग समझते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पर शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं है, रिफ्लेक्शन के कारण। साइन 50 डिग्री है ना बट्टे कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस सेक 40 डिग्री बट्टे सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस सेक 40 डिग्री। इतना क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है ना, तो इसमें कोई LHS ज्ञात नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रूफ करना था, इसलिए हमको LHS उठा देते हैं, डायरेक्टली अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनमें से साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में। ठीक है, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन कितना है, साइन बदल चलो बदलते, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 50 डिग्री है ना, इसको अगर साइन बदलते हैं कॉस को तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, बीच में प्लस। चलो कॉसेक को जो को तुमको रख देता है अगर हम, है ना, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। ये अगर कॉसेक लिखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 कॉसेक, चलो कॉस है, कॉस 50 डिग्री, इसको बदलता है अगर ये किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री है ना। तो देखिए तो अब कितना हो जाता है, ऊपर में साइन 50 डिग्री बट्टे नीचे भी कितना होगा आपका साइन 50 डिग्री प्लस ऊपर में कॉसेक 40 डिग्री बट्टे नीचे भी कितना डिग्री होगा, कॉसेक
40 डिग्री -4, ठीक है, कॉस 50 डिग्री इंटू सेक 50 डिग्री। ये है, ये दोनों में एक्चुअल में क्या होगा, ये कटेगा है ना, भाग लेगा है ना, ये भी कटेगा, ठीक है। यहाँ काट के कितना बचेगा, यहाँ पे 1 + 1 है ना। और यहाँ पे आप जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना देगा 1, यानी कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस इंटू सेक थीटा कितना देगा 1। तो यहाँ देखिएगा कॉस 50 डिग्री और फिर सेक 50 डिग्री है, थीटा सेम है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 देता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 1, यहाँ कितना देगा 1, ठीक, 4 × 1। तो आसानी से हल करके आपके पास आ गया होगा, ठीक है, कितने आसान कैलकुलेशन आया है। तो 2 - 4, तब आपको घटाने के बाद कितना आ जाएगा -2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलो हम अगला देखते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से, बहुत आसान चीज़ है, समझने वाला सिर्फ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखना, पूछ लेना कॉल करके, आराम से सब बन जाएगा, कोई टफ बात है नहीं। क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बट्टे, ठीक है, बट्टे साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 35 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अब, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करने से देखते हैं कितना आंसर आता है। यहाँ पे साइन, तो साइन को रहने दो साइन में ही, ठीक है, इसके बदलो कॉस में इसके लगा देना, थीटा 90 में से कितना घटा देना 70 घटा देना, बट्टे में जो है इसको लिख देना, चलो इसको बदल दो, किस में बदलेगा वो, कॉस में, इसका लगा दो, 90 डिग्री में से कितना घटा दो 31 डिग्री घटा दो, प्लस साइन 35 डिग्री रख दो, कॉस को किसमें बदलो, सेक, कॉस सेक को कॉस में बदल दो, 90 डिग्री -55 डिग्री, सॉरी 55 करना है आप, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर घट के कितना आएगा आपका 59 ही आएगा, 59 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक 1/1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना रहता है 1। 21 क्यों 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर 1 होगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस, साइन के जहाँ साइन की डिग्री क्या है 35 है, तो वहाँ भी कितना आपका 35 है, थीटा थीटा सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। दोनों का जोड़ा जाएगा तो कितना देगा आपका 2 है ना, बराबर RHS, सॉरी RHS नहीं, आंसर होगा ये, समझिए बात। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, इसको यहाँ तक रख दिया जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी आगे सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको पूछ लीजिएगा, हम तो सारा इसको सॉल्व करके ही देंगे, लेकिन आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी कॉन्फिडेंस का इंक्रीजमेंट हो और आप आसानी से मैथ को समझ पाए और बना पाए। चलो देखने के लिए थैंक यू सो मच।